हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज अल्टरनेट फॉर द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल चेंज। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, ठीक है, इज अल्टर्ड सो डैट द हीट जितनी प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। हीट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी 9, फैक्टर ऑफ 9 यानी 9 गुना इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट डज द फैक्टर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है। हीट होता है आपका VIT, ठीक है। हम आई की जगह क्या लिख सकते हैं, हम देखिए ओम्स लॉ याद होगा आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, इतना क्लियर है। V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। यहाँ से हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो V² T/R हो जाएगा, इतना क्लियर है। ये आपका H1 बोल देते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह होगा आपका H2, ठीक है। H2 भी आपका सेम ऐसे ही वहाँ पे हो जाएगा। H2 आपका हो जाएगा V2² T/R, इतना क्लियर है। ये T1 हो गया आपका, ये T2 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, R1 H1 अपन H2 कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो दोनों के पास सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, इतना क्लियर है। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ इसको होल में स्क्वायर दे सकती हूँ, इसको इसका पूरे में होल में स्क्वायर दे दूँगी। और अगर मैं यहाँ से V1 अपॉन V2 इक्वल टू, अगर इस स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो H1 अपॉन H2, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका जो H है वो क्या कर रहा है, 9 टाइम्स इंक्रीज़ कर जा रहा है, 9 टाइम्स इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 9H1 लिख देंगे, ठीक है। पहले जितना था उससे 9 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है विद बाय द फैक्टर ऑफ 9, ठीक है। तो जब इसका ये रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका जब ये रूट हटेगा तो ये बाहर 3 आ जाएगा, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, H1 अपॉन H2 ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस क्योंकि ये दोनों क्या है, ये 9 के फैक्टर से इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ओनली 3 बचेगा। ये V को मैं इधर भेजूँगी तो ये क्या हो जाएगा, V2 यहाँ आ जाएगा। तो यानी आपका जो पोटेंशियल है वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ करेगा, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। आपका जो पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ आप लिख दोगे, यहाँ आप लिख सकते हो बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल चेंज इज, ये होगा बाय द फैक्टर ऑफ 3, बाय द फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। अब इसका बी पार्ट भी रीड करते हैं। बी पार्ट क्या दे रखा है आपको, एक डायग्राम गिवन है एंड उससे रिलेटेड चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे एमीटर ए है एंड रेजिस्टेंस, इसका रजिस्टर में इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ सोर्स एंड द EMF सोर्स इज 12, ठीक है। EMF सोर्स आपको 12 वोल्ट्स दे रखा है, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, एमीटर कैलकुलेट करना है, एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए जो चीज़ हमें गिवन है हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। डायग्राम आपने देख ही लिया, अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज हमें फाइंड करना है, और सेकंड चीज़ आपको एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, ठीक है। एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है, ये 2 चीज़ हमारा टारगेट है निकालना, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। R रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आप ये रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो भी आपका इक्वल होगा इसके, ठीक है। हमें V कितना गिवन है, 12 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे R कितना है आपका, R है आपका 4, और स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 12/6 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे करंट आपका कितना आ गया, करंट आ गया है 2 ओम, ठीक है। ये आपका करंट आ गया, एक चीज़ हमने यहाँ पे करंट फाइंड कर ली है। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, देखिए करंट तो ये 2 ओम आ गया आपका, ये सॉरी 2 ओम नहीं 2 एम्पियर, एम्पियर होती है ना इसकी यूनिट।
और यहाँ पे देखिए वी आर कितना हो जाएगा आपका, वी आर आपका हो जाएगा जो स्मॉल वाला रेजिस्टेंस है उसका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, आर आई इंटू आर होता है आपका, आई कितना आया 2 एम्पियर आया, स्मॉल आर हमें 2 दे रखा था, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 वोल्टेज हो जाएगा। इतना क्लियर है वी आर। अब हम क्या करेंगे इसमें से जो हमारा ये हमारा जो वोल्टेज है 12 वाला, 12 वोल्टेज हमें गिवन है उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले को, ठीक है। तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 यानी 8 बचेगा आपका, ये क्या ये आपका 8 वोल्टेज आ गया। इतना क्लियर है, ये क्या आ गया आपका 8, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा आपका, एमीटर हमारा कितना आ गया 2 ओम आ गया, एमीटर में कितनी रीडिंग दिखाएगी 2 एम्पियर की, ठीक है। और वोल्टेज में कितने दिखाएगी 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8, इसके दो आपके आंसर्स हो गए। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।